हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके 25 तारीख के पहले शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस लेके यूपी पुलिस के। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपनी क्लास पे फटाफट देखते हैं आंसर की को। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है 58 नंबर के, अनुसंधान का पहला चरण क्या क्या है। तो अनुसंधान के सबसे पहला चरण जो होता है वो समस्या की पहचान करना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 59 नंबर प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो 59 नंबर का सी ऑप्शन सही आ जाएगा, बाल अधिकार कहलाते हैं उनके सभी मानवाधिकार जो होते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर है जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई थी। 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो 61 नंबर जो है, इस प्रश्न को अभी डाउट में छोड़ते हैं हम। ठीक है, स्टार लगा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 62 नंबर प्रश्न है कि डैश सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। यह क्या कहा जाता है उसको? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साइबर धमकी उसको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है। टीबीटी का अर्थ बताना है इसमें। तो 63 नंबर प्रश्न का थ्रोबैक थर्सडे, 63 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 64 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्पर CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग ये किसके लिए किया जाता है, इसको बताना है। तो 64 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो जीन का संपादन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय या थीम क्या था। 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 2024 राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम रहा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 66 नंबर प्रश्न है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो जो राष्ट्र सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्व व्यापार संगठन WTO। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 67 नंबर प्रश्न है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर 18%, मोबाइल पर GST 18% लगा हुआ है। 68 नंबर प्रश्न है कि GST परिषद में कितने सदस्य हैं। तो GST परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो कुल 33 संख्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है। तो 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यह नवाचार, उत्पादकता, आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो कौन सा सफल रहा जो भारत ने महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किया था। तो 70 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है बी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह क्रिप्स मिशन के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 72 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं। तो 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जून में काटी जाती हैं, अप्रैल से जून तक। 74 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो उद्देश्य है कि आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृति भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अर्थशास्त्र में नोबेल की बात कर रहा है ये। 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 77 नंबर प्रश्न है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी। जेन आयर किस लेखक ने लिखी, ये पुस्तक का नाम है जेन आयर। तो 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शार्लोट ब्रांटे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक। तो श्री जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 79 नंबर प्रश्न है कि 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है।
79 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रासायनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग, यह भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य रहा है 2016 में। चलते हैं 80 नंबर प्रश्न पे। किसी क्षेत्र के अंदर बाहर और लोगों की आवाजाही को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रवास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 81 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। चलते हैं 82 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों होता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस दिया है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 83 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 83 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 84 नंबर प्रश्न है कि आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो कौन सा आक्रमण किया जाता है? 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो मालवेयर हो जाएगा, डी मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क वायरस से संक्रमित हो जाता है। 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, तो OTP, SMS, ईमेल, चैट। तो दोस्तों ये अभी डाउट में प्रश्न है, इसको अभी डाउट में रखिए, क्योंकि इसमें से तो ईमेल भी किया इस पर SMS किया जाता है, चैट भी किया जाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा अभी डाउट में रखिए इसको। 86 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? मतलब लिपुलेख दर्रा का सीमा किससे मिलती है, किस देश से? तो 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वह चीन से। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वॉन। ठीक है, वॉन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 88 नंबर प्रश्न है कि लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी की अगर बात करें तो 88 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वियनतियाने जो लाओस की राजधानी है। 79 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितनी की वृद्धि हुई? तो 89 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.3% का वृद्धि हुई है। 90 नंबर प्रश्न है कि विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक पुस्तक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 91 नंबर प्रश्न है कि GDP डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो 91 प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? 92 नंबर का सही आंसर की बात करें तो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 93 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 93 का 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 94 प्रश्न है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? 94 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूके यूनाइटेड किंगडम के आधार पे। 95 नंबर प्रश्न है कि MPC का पूर्ण रूप है, MPC का पूर्ण रूप बताना है, तो 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जीएस और जीके का सेक्शन समाप्त हुआ। अब चलते हैं हिंदी के सेक्शन की तरफ। तो हिंदी का जो गद्यांश आज पूछा गया था राजभाषा के संबंधित, तो उसमें 114 नंबर प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो इस अनुच्छेद के सार पे हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी की। 116 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो राष्ट्रभाषा 116 का सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि ये राजभाषा की बात कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 117 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है? तो 1949 ईस्वी में। 117 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 118 नंबर, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो उचित शीर्षक बताना है उपर्युक्त अनुच्छेद का, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 119 नंबर प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। 120 नंबर प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो निराश होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
121 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, साधियों की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ संगति से, करण से होता है तो संगति से, इसमें देखिए कारक चिन्ह लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 122 नंबर प्रश्न है, एसड़ा का अर्थ है, एसड़ा का अर्थ जो होता है अभिलाषा होता है। 123 नंबर प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है तो विदुषी हो जाता है विद्वान का स्त्रीलिंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 124 नंबर प्रश्न आज का है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो ओह, वो मतलब विस्मय कर रहा है, एक आश्चर्य की भावना हो रही है, तो इसलिए विस्मय अधिबोधक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। 125 नंबर प्रश्न है, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है तो सहायक होता है। बी ऑप्शन 125 का सही आंसर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो 126 का सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो ये देखिए, ये आर ओ का पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, सेम वही प्रश्न उठा के दे दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। 128 नंबर प्रश्न है, गमही शब्द है, गमही तो यह तत्सम शब्द है। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि। ठीक है, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। में जो है ये कारक चिन्ह लगा हुआ है, अधिकरण कारक चिन्ह का। 130 नंबर प्रश्न है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्यकृति है? तो बोलने दो चीड़ को जो है नरेश मेहता की काव्यकृति है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 131 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो अभय उभय। ठीक है। 133 नंबर प्रश्न है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है तो माथा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है तो भौरा और सखी। ये पिछले बार के यूपीपी पेपर में भी पूछा गया था, याद होगा तो आप लोग अगर देखे होंगे तो देखे होंगे। 135 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है 135 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्मवाच्य हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नेह है। नेह का स्नेह जो होता है उसी का तद्भव है नेह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 137 नंबर प्रश्न है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है? तो द्विज में ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं, ये सभी दो बार होते हैं। और विदेह जो होता है वो द्विज के शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 138 नंबर प्रश्न है कि ब उपसर्ग से बना शब्द है तो बदौलत, दौलत का बदौलत कर दिया गया है। 139 नंबर प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द होता है बी, निशाना। ठीक है। 140 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मैं का बहुवचन है, मैं का हम हो जाता है बहुवचन। ठीक। 141 नंबर प्रश्न है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा है तो सिर उठाना। सब कहते हैं ना कि मेरे सामने सिर उठा दिया मतलब विरोध कर दिया। 142 नंबर प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है? तो ये दोस्तों अभी डाउट में इसको रखते हैं 142 नंबर प्रश्न को। चलते हैं 143 नंबर प्रश्न पे। 143 नंबर प्रश्न है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद उपसर्ग जो है उर्दू फारसी भाषा का है। ठीक। 144 नंबर प्रश्न है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो नीलमणि फूकन जी को दिया गया था 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। 145 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो जो हिंदी को नई दिशा प्रदान करते हैं उन्हीं को दिया जाता है हिंदी सलाका पुरस्कार सम्मान। चलते हैं नेक्स्ट पे। 146 नंबर प्रश्न है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो अस्थायी भाव क्रोध की बात करें तो उसका अस्थायी भाव रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। 147 नंबर प्रश्न है, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो स्रोत मतलब उद्गम भी होता है और स्तुति भी होता है। ठीक है। चलते हैं 148 नंबर प्रश्न पे। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो अंतर्निहित, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 149 नंबर प्रश्न पे। नागर शब्द का पर्यायवाची बताना है तो चतुर होता है नागर मतलब। ठीक। 150 नंबर प्रश्न है, माला फेरत झुक भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो ये मन का दो बार आया है, जैसे कनक कनक ते सो बनी उसमें दो बार आता है तो यमक अलंकार हो जाता है, इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जीएस के और हिंदी का सेक्शन समाप्त हुआ और काफ़ी अच्छे से मैंने इसका एनालिसिस करने के बाद ही आपको उत्तर इसका बताया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट शाम का सेशन करवाया जाएगा जल्दी। जय हिंद, जय भारत।